हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय वर्तमान में B+ ग्रेड पर है और आने वाले 2 वर्षों में से A+ श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने बताया कि सरकार विश्वविद्यालय को लगातार सहयोग दे रही है और अब तक करीब 100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय की नवनिर्मित इमारत का लोकार्पण किया और कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वह फिर यहाँ आएंगे। डॉक्टर रावत ने जानकारी दी कि वर्तमान में 73,000 से अधिक छात्र छात्राएं मुक्त विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। उन्होंने कहा कि सेना, ITBP, पुलिस और अन्य सेवाओं में कार्यरत जवानों के लिए भी सरकार जल्द ही MOU करेगी ताकि वे भी उच्च शिक्षा का लाभ उठा सकें। हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है ये पूरे देश में अब NAC में B+ आ गया है और हम चाहते हैं कि अगले 2 सालों में A+ आ जाए। इसके लिए जो यहाँ पे सुविधाएं चाहे हम दे रहे हैं और हमारी सरकार ने अभी तक लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी तक इस विश्वविद्यालय को दिए हैं। आज हमने यहाँ पे कुछ बिल्डिंगों का लोकार्पण भी किया है और जल्दी जब पूरी बिल्डिंगें बन जाएंगी तो मुख्यमंत्री जी और हम लोग इनके लोकार्पण पे एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का हम रखेंगे। मैंने आज यहाँ पे 3 बातें कही। एक तो कहा है कि ओपन विश्वविद्यालय में अभी तक हमारे लगभग 73,000 छात्र छात्रा हैं, लेकिन जो बच्चे हमारा SSB में हैं, सेना में हैं, ITBP में हैं या पुलिस में हैं और वो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते और वो ग्रेजुएट होना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कि अपने जीवन में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो जल्दी हम एक सेना के साथ MOU करने जा रहे हैं ताकि हमारे सैनिक जो है जो उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं वो ओपन विश्वविद्यालय के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा का भविष्य बहुत बेहतर है क्योंकि हमारे जो भी लोग अब नौकरियों में हैं या पहले शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए उन सब लोगों को अवसर मिलेगा इस बहाने। और हमारा जो विश्वविद्यालय है इस मामले में चूँकि भारत में IGNOU के बाद एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और हमारी छात्र संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सुविधाओं के साथ हम लोग चाहते हैं रोजगार और व्यवसाय के पाठ्यक्रम हम दें, कौशल विकास के पाठ्यक्रम दें, तो उस रूप में दूरस्थ शिक्षा का भविष्य भी बेहतर है और उत्तराखंड का बेहतर भी भविष्य है। सर कुछ कोर्सेज हमको नहीं मिलते हैं सरकार की अनुमति से क्योंकि हम दूरस्थ शिक्षा के केंद्र हैं। जो मुख्य शिक्षा केंद्र हैं उनको इस रूप में काम करना पड़ता है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें अनुमति है हम सब सारे कोर्स ला रहे हैं इस समय। हल्द्वानी में 10 महाविद्यालयों के साथ श्री यंत्र की भव्य स्थापना आयोजित की गई। यह श्री यंत्र पूरे कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा के डोल आश्रम के बाद दूसरा स्थापित यंत्र है। आयोजन में श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण और वैदिक विधि विधान के बीच श्री यंत्र की स्थापना में सक्रिय भागीदारी की। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस मौके पर माता की आराधना की और आयोजन स्थल पर देवी ऊर्जा और भक्तिभाव की अनुभूति साझा की। आयोजकों का कहना है कि स्थापना से नगर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ये क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बालाजी मंदिर में यंत्र और 10 महाविद्यालयों का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसका असर क्षेत्र के 5 किलोमीटर तक शुभ फलदायी हुआ। बहुत प्रचंड विद्वान आए हैं, बम्बई से आए हैं, हरिद्वार से आए, दिल्ली से आए। ये संस्थापक है पूर्ण पाठक जी, ये इस काम को करा रहे हैं। यहाँ ये हल्द्वानी में रूपनगर का ये प्राचीन मंदिर है बालाजी का और यहाँ पर आज श्री यंत्र की स्थापना हुई है और बहुत उत्साह से लोग यहाँ आए और भीड़ भाड़ हुई है बहुत। और लोगों का मानना है कि यंत्र से हमारे एरिया में जितने भी बहुत सुख शांति और समृद्धि होगी और लोगों का इसमें बहुत विश्वास है और विश्वास कायम भी रहेगा। और यहाँ के मंदिर की पहले से बहुत आस्था है। हम भी बचपन से यहाँ सुनते आए हैं कि मंदिर में काफ़ी आस्था है लोगों की और आगे भी आस्था रहेगी। जैसा मेरा जानकारी में है कि उत्तराखंड में ये दूसरा श्री यंत्र स्थापित हो रहा है। पहला डोल आश्रम में है और दूसरा आज बालाजी मंदिर हल्द्वानी में स्थापित हुआ है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 3 दिन इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्रीमान पूर्णचंद पाठक जी के आशीर्वाद से मुझे भी इसमें रहने का सौभाग्य मिला और मैं पूरे शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को इस श्री यंत्र स्थापना पर बधाई देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 श्री यंत्र स्थापित हुए हैं। एक अष्टधातु का जिसका वजन लगभग 45 किलो है और एक चांदी का
जो जिसका वजन 3 किलो 700 ग्राम है। तो एक स्थायी रूप से जो अष्टधातु का स्थायी रूप से स्थापित हुआ है, और जो चांदी का है वो चल के रूप में है। उसको इधर उधर भी ले जाकर के पूजा अनुष्ठान इत्यादि में उसका आशीर्वाद दिया जा सकता है। लालकुआं में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीश गौड़ का पहली बार आगमन हुआ, जहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इश्तिकार अंसारी ने किया। प्रेस वार्ता के दौरान अनीश गौड़ ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। 2 दिन के उत्तराखंड कुमाऊं मंडल के प्रवास पर हम आए हैं। माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय इंतजार हुसैन जी से विचार विमर्श और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए आज लालकुआं में हम अपने कार्यकर्ताओं के मध्य पहुंचे हैं। जो आगामी कार्यक्रम पार्टी के हो, उन विषय को लेकर पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए आज लालकुआं में कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का। एक छोटे से कार्यकर्ताओं को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने दी है। जिस आशा और अपेक्षा से उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, मैं अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये विश्वास अपने नेतृत्व को दिलाना चाहता हूँ कि हम उनकी आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। अभी हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत संकल्प का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी का भी कार्यक्रम है। अभी हमने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपना आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जो प्रपत्र हमें मिला है वो भरकर हम अपने प्रदेश नेतृत्व को देंगे। मेरा यही आह्वान है अपने कार्यकर्ताओं से, मजबूती के साथ अपनी प्रदेश की, अपनी केंद्र की जो योजनाएं हैं जो सरकार की, वो अपने समाज के बीच तक हम लेकर जाएंगे। पार्टी की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन के तहत यहाँ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के उनका 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम है। जसपुर से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, चितारगंज, नानकमत्ता और बनवसा, खटीमा होते हुए आज लालकुआं में है। उसके बाद हल्द्वानी और रामनगर, कालाडूंगी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का कि जो संगठन द्वारा ये कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है, तो निश्चित रूप से संगठन में आगे हर कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा। और जिस प्रकार से 2027 का चुनाव हमारे सिर पर है, तो ये एक पद है और इसकी एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाना हम सब ने मिलकर 2027 में फतेह करनी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने समाज के अंदर भ्रांति फैलाई है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति था, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज का केवल वोट बैंक में प्रयोग किया। लेकिन अब 2027, 2022, 2017, 2014 से लगातार मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहा है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हमें लाभ दिलाना है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।